हे नाथ नारायण वासु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी देवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासु बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे हम हैं तुम्हारे हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे हम हैं तुम्हारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद देवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री नारायण भगवान
की। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की। बोलिए श्री सुत जी महाराज की। बोलिए श्री सद्गुरु गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आश्विन मास में कृष्ण पक्ष में हमारे पितरों को मुक्त करने वाली, हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने वाली, हमारी बुद्धि को धर्म में स्थापित करने वाली बड़ी ही परम पवित्र भगवान श्री नारायण के द्वारा सब उनके मुखारविंद से निकली हुई बड़ी ही सुंदर श्री गरुड़ पुराण की तथा पितरों की महिमा की कथा चल रही थी। श्री शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा कि हे सुत जी महाराज, कोई भी मांगलिक कार्य करते समय किसी प्रकार का विघ्न आ जाए, पितृपक्ष में किस प्रकार से पितरों का पूजन, पितरों के लिए भोजन आदि बनाएं और भोजन बनाकर कैसे ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस पितृपक्ष में मानव अपने साथ साथ अपने पितरों का कल्याण कैसे कर सकता है, यही कथा हम आपसे सुनना चाहते हैं। जब प्राणी अपनी देह छोड़कर जाता है, कौन कौन सी पुरियों से होकर उसे गुजरना पड़ता है। पृथ्वी से यमलोक का मार्ग कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, और कितने दिनों में वह जीव यह यात्रा को पूरी कर पाता है। श्री सुत जी महाराज ने जब शौनकादिक 88,000 ऋषियों के ये प्रश्न सुने तो बड़ी ही सुंदर भगवान नारायण के द्वारा भगवान श्री नारायण श्री गरुड़ जी महाराज को कहते हैं कि हे गरुड़, हमारे गृहस्थ जीवन में नाना प्रकार की खुशी तथा गमी के कार्य होते रहते हैं। कहीं खुशी बनाई जा रही है, कहीं गमी बनाई जा रही है। नाना प्रकार की क्रियाएं गृहस्थ जीवन में, मानव के जीवन में होती रहती है। बताया गया कि हमारे जीवन में मांगलिक कार्य आते हैं, हमारे बच्चों का विवाह, हमने मेहनत से घर बनाया तो घर प्रवेश, विवाह के बाद अगर संतान हुई तो उसका नामकरण संस्कार, नाना प्रकार के और भी यज्ञ आदि, अनुष्ठान आदि मांगलिक कार्य मानव के जीवन में होते रहते हैं। अब मानो किसी ने बड़ा सुंदर मकान बनाया, बड़ा सुंदर मकान बनाया, सुंदर मुहूर्त निकलवाया, तारीख को फिक्स कर लिया।
अक्षय तृतीया को घर में प्रवेश करेंगे। सुंदर ब्राह्मणों को बुलाकर पाठ शुरू करवा दिए। किसी ने रामायण बिठाई, किसी ने भागवत जी बिठाई, किसी ने गायत्री की माला करवाई। नाना प्रकार से वास्तु दोष आदि को, भूत पिशाच आदि के दोषों को मिटाने के लिए नाना प्रकार के पाठों का आयोजन करवाया और वो आयोजन शुरू हो चुका है। 5 दिन का आपने सुंदर कार्यक्रम रखा। 3 दिन बड़े सुख शांति से व्यतीत हो गए और चौथे दिन जाकर कहीं से आपके घर में सूतक हो गया। आपके कोई परिवार में कोई चला गया, कोई दूर संबंधी चला गया। अब क्या होगा? तारीख आपकी फिक्स है, ब्राह्मण पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान आपका प्रारंभ है। तो भगवान नारायण कहते हैं कि हे गरुड़, व्यक्ति को चाहिए कि कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले नांदी मुख श्राद्ध करे। यहां नांदी मुख श्राद्ध की महिमा को बताया गया कि ब्राह्मणों के द्वारा नांदी मुख श्राद्ध करवाएं सबसे पहले, फिर कोई भी मंगल कार्य प्रारंभ करे। अगर आपने कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले नांदी मुख श्राद्ध करवा दिया तो आपको किसी भी प्रकार का सूतक तथा सावड़ नहीं लगता। आप जो कार्य कर रहे हो उसे बिना किसी डर के, बिना किसी भय के पूरा कर सकते हो। अगर आपने अपने मांगलिक कार्य करने से पहले ही नांदी मुख श्राद्ध करवा दिया, मान लो आपने किसी का विवाह रखा है और आपको पता है कि वो बड़ा बुजुर्ग बड़ा बीमार चल रहा है, बीच में कहीं काम ना बिगड़ जाए, तो ये सब बातें आपको जब पता है तो आप पहले ही ब्राह्मणों के द्वारा नांदी मुख श्राद्ध करवाओ। नांदी मुख श्राद्ध की पूजा करवाकर फिर अपना मांगलिक कार्य प्रारंभ करो। अगर बीच में किसी भी प्रकार का कोई गमी का कार्य भी हो गया फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। श्री गरुड़ जी महाराज को नारायण भगवान ने बड़ी सुंदर बात बताई। कहने लगे कि पितरों की महिमा अनंत है। जीव प्राण छोड़कर जाता है, प्रेत बनता है, नाना प्रकार के उसके लिए धर्म कार्य जब हम करते हैं, तर्पण आदि, पिंडदान आदि, जब वो पितृ योनि में जाता है, बताया गया कि जब वो अपने प्राणों को छोड़कर जाता है तो यमराज के दूत उसे पकड़ लेते हैं। इन 12 दिनों तक, जब तक उसका 12 नहीं होता, जब तक वो जीवात्मा हमारे घर में ही रहती है, कभी हमारे घर के बाहर, कभी अंदर, कभी ऊपर, कभी नीचे, वो जीवात्मा हमारे घर में चारों तरफ घूमती है। आप उसे देख नहीं पाते लेकिन वो आपको देख रही होती है। और जैसे ही सभी क्रियाएं उसकी पूरी हो जाती है, अंत में एकदम शुद्धि हो जाती है, जब यम के दूत उसे यमलोक की यात्रा करवाना प्रारंभ करते हैं, जब यमलोक की यात्रा शुरू होती है, बताया गया सहस्त्रों सूर्य के समान वो भूमि आग से, मानो आग से बड़ी ही प्रभावित होती है। जैसे आग पर किसी कोयले पर पैर रख दिया हो, इतनी दहकती हुई वो भूमि। उस भूमि पे से होकर उस व्यक्ति ने 16 पुरियों में से निकलना पड़ता है, जो अलग अलग प्रकार की 16 पुरियां आती है। तो बताया गया 16 पुरियों से पहले जो वैतरणी नदी आती है, मनुष्य ने उस वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। यम के काले काले दूत वैतरणी नदी में उसे घेर देते हैं और काले काले दूत तो ऊपर से उड़कर जाते हैं और वो बेचारा वैतरणी नदी में से जाता है, जो हजारों किलोमीटर लंबी तथा चौड़ी है।
बताया गया वो वैतरणी नदी किसी जल से नहीं भरी, वो वैतरणी नदी पशु पक्षी आदियों के जानवरों के रक्त से भरी है। चारों तरफ से खून ही खून है। नाना प्रकार के पशुओं के पक्षियों के उसमें मांस है, पिंड है, नाना प्रकार का नहीं आता। बताया गया मनुष्य को 86,000 योजन चलना पड़ता है। 100 योजन की वैतरणी नदी है। 200 योजन रोज चलता है। तो बताया गया 200 रोज चलता है तो 800 कोस रोज चलता है, तथा 800 कोस रोज चलता है तो 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर उसे प्रतिदिन चलना पड़ता है। 2400, 2400 मार मार के पीट पीट कर उसे चलाते हैं तथा वो रोता हुआ तड़पता हुआ चलता है। वैतरणी नदी के किनारे पर जो दूत बैठे हुए हैं वो जैसे ही यमराज के काले काले दूत वैतरणी नदी में उस जीवात्मा को फेंकते हैं, उस सूक्ष्म शरीर को फेंकते हैं, वो जो वैतरणी नदी के किनारे दूत बैठे हैं वो उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं भैया क्या आपने जीवन में गऊ का दान किया? नहीं भैया मैं तो भूल गया, खर्चा बहुत था, कमाई का साधन नहीं था, रोटी का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। अच्छा तो किसी बैल का दान किया? नहीं भैया बैल का दान भी नहीं किया। नहीं किया तो कोई बात नहीं। वो काले काले दूत जो वैतरणी नदी के किनारे बैठे होते हैं उन्हें धक्का मार के वैतरणी नदी में फेंक देते हैं। और जो जाकर वहां कहता है मैंने गऊ आदि का, बैल आदि का दान किया है, देखो बैल की, नंदी की दान की महिमा भी अनंत है। जिस प्रकार से गऊ दान की महिमा है उससे भी 1000 गुना अधिक बैल तथा नंदी दान की भी महिमा है। कई शास्त्रों में तो ये बताया गया कि आपने केवल एक बैल को दान कर दिया, आपने अपने जीवन में एक बैल को, एक नंदी को दान कर दिया तो समझ लो 10 गऊओं का दान कर दिया। एक पुराण में तो ये भी कथा आई। तो इनका दान बड़ा श्रेष्ठ है। जो गाय और बैल रखता है वही लेगा, जो ब्राह्मण गाय तथा बैल रखते हैं वही तो लेगा, या फिर गौशाला में लेंगे। अगर जीव करने वाला बने तो लेने वाले तो बहुत हैं। अब जीव को चिंता ये हो जाती है कि लेगा कौन, और लेने वाले तो हजारों खड़े हैं, देने वाले तो बनो। तो बताया कि बहुत से ब्राह्मण हैं जो गाय बैल आदि रखते हैं और वो भी ना मिले तो गौशाला में जाकर दान करो। तो बताया जो अपने जीवन में इन दानों को करता है, गाय माता और नंदी जी महाराज उनको अपनी पूंछ से बांधकर और वैतरणी नदी के ऊपर से ही ले जाते हैं। ऊपर से ही वो वैतरणी नदी के दर्शन करता है, लेकिन ऐसी भयंकर नदी में उसे जाना नहीं पड़ता। बताया गया कि वैतरणी नदी को पार करके 16 प्रकार की पुरियों से उसने निकलना पड़ता है, जिन पुरियों के अलग अलग नाम हैं। कोई प्योवर्षण, कोई सिताड्यपुर, कोई शैलपुर, कोई शाल्वपुर, नाना प्रकार के अलग अलग नाम। जैसे नाम वैसा ही वहां फल भोगना पड़ता है। एक पुरी में जाता है जहां ठंड अधिक है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, सूक्ष्म शरीर के ऊपर कोई वस्त्र कपड़ा आदि नहीं होता। नाना प्रकार के इस सिताड्यपुर में नाना प्रकार की बर्फों से घिरे हुए इस इतनी लंबी पुरी को उसने बड़ी ठंड में ठुठरते हुए पार करना पड़ता है। और जिसने अपने जीवन में कंबल, रिजाई, चद्दर आदि का दान किया है, उस पुर में उसको वो कंबल, रिजाई, चद्दर आदि मिल जाती है। नाना प्रकार के सहस्त्रों सूर्यों के समान जब दहकते हुए उस पुर में पहुंचता है तो सूर्यों की किरणें मानो उसके शरीर को चीर देती है।
जिसने नाना प्रकार के अपने जीवन में वृक्ष आदि पेड़ आदि लगाए हैं, छतरी आदि का दान किया है, तो उस पुरी से उसकी रक्षा हो जाती है। नाना प्रकार के प्योवर्षण, नाना प्रकार की तूफानी बारिश उस सूक्ष्म शरीर पर होती है, मानो जैसे बादल फट जाते हो। पशु पक्षियों से भरा हुआ नाना प्रकार के कीट पतंगे आदि जो भी आपके द्वारा मरते हैं, वो आकर आपको नोच नोच कर खाते हैं। तो नाना प्रकार की पुरियों से गुजरता हुआ एक वर्ष में वह धर्मराज के पास पहुंचता है। एक वर्ष तक इन पुरियों में ही घूमता रहता है, नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। और धर्मराज के द्वार पर जब जाता है तो वो कहता है कि भैया मैं तो भगवान का भगत हूं। तो भगवान का भगत है तो भगवान के भगत हैं तो भगवान नारायण आते हैं। वो कहता है कि मैंने तो अपने जीवन में पाप नहीं किए, तुम झूठ बोल रहे हो। देखो, जीवात्मा जाकर कहती है सूक्ष्म शरीर कि मैंने तो अपने जीवन में पाप किए ही नहीं। अब आपके पास क्या प्रूफ है मैंने पाप किए या नहीं किए? अब धर्मराज भी बड़े बुद्धिशाली हैं। वो चित्रगुप्त को कहते हैं कि अंदर से अपनी एलईडी निकाल कर लाओ और इसके जीवन की पेन ड्राइव लाओ। वो एलईडी पे टीवी पर उसके जीवन की सीडी डीवीडी और पेन ड्राइव लगाई जाती है। और भैया कहते हैं तू आराम से सोफे पर बैठ और अपनी जिंदगी की इस फिल्म को देख। जब से उसका जन्म हुआ और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो सारी फिल्म उसको दिखाई जाती है। और जैसे ही फिल्म अपनी आंखों से देखता है, धर्मराज के द्वार पर ही रोने लगता है, बिलखने लगता है कि धर्मराज मुझे क्षमा करो। ना पुराणों में आया कि धर्मराज भी नाना प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तूने किस किस प्रकार के दान किए, कौन कौन से व्रतों को धारण किया, क्या तूने पूर्णिमा को एकादशी को अपने जीवन में धारण किया, क्या तूने अपने मस्तक पर अपने ललाट पर चंदन का, कस्तूरी का, कुमकुम का तिलक लगाया, क्या तूने अपने गले में कभी तुलसी को और रुद्राक्ष को धारण किया। अलग अलग पुराणों में अलग अलग चर्चाएं आई, वहां जाकर पूछा जाता है। तो कहने लगे कि जैसे ही लगे कि व्यक्ति की मृत्यु निकट है, ऐसे तो हमने जब भी हमारे कानों में ये बात पड़े तो हमने इन चीजों को धारण करना चाहिए। लेकिन फिर भी ना हो सके तो लगे व्यक्ति की मृत्यु निकट है तो इन वस्तुओं का उन्हें जरूर धारण करवाना चाहिए। रोज उसके चंदन का तिलक लगाएं, सुंदर गोपी चंदन को घिसें, उसके तिलक लगाएं ताकि यमदूत उसे पीट पीट कर ना लेकर जाए। उसके गले में कोई रुद्राक्ष, कोई तुलसी की माला धारण करवाएं। उसके कक्ष में कोई तुलसी पत्र, तुलसी आदि का पौधा रखें। उसके कक्ष में कोई लड्डू गोपाल, शालीग्राम जी आदि रखें। अरे जिसके कक्ष में इतने प्रकार के भगवान से जुड़े हुए चिन्ह रखे हैं, यमराज के काले काले दूत उस कक्ष में कैसे आएंगे? आ ही नहीं सकते, क्योंकि तुलसी की महिमा अनंत है। पापी के सड़क पर चलते चलते ही प्राण निकल गए, हार्ट अटैक हो गया। और जहां हार्ट अटैक होकर गिरा, तुलसी का वृक्ष निकट था, तुलसी के पास जाकर मर गया। तुलसी के पास जाकर मर गया। यमराज के काले काले दूत आए और जैसी नजर तुलसी पर पड़ी, भागकर वापस धर्मराज के पास गए कि क्या हुआ, क्या महाराज उसे लेकर कैसे आए? पाप तो उसने बहुत किए हैं, लेकिन हमारी उठाने की उसे सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि तुलसी माता की वो छाया में है। तुलसी उसका सुरक्षा कवच बनकर खड़ी है, हमारी उसे लाने की सामर्थ्य नहीं। अरे अंत समय में तुलसी के पास प्राण त्याग दिए।
अरे इसने कितने भी चाहे पाप किए हो लेकिन अब ये नरक में आने के लायक नहीं है, अब तो ये भगवान के धाम को जाएगा। इतनी अनंत महिमा। अरे जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि तुलसी क्या है, भगवान क्या है, लेकिन प्राण उसके पास निकल गए तो भी उद्धार हो गया। और जिस व्यक्ति को पता है कि इसकी महिमा यह है, उसका कितना कल्याण होगा। भजन में भी तो आया, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले हैं। नाना प्रकार की बातें आई, वृंदावन हो, यमुना तट हो, बंसी वट हो, सांवरा निकट हो। तो सांवरा जब ही निकट होगा, वृंदावन जब ही होगा, यमुना तट भी जब ही होगा जब हमने भी हर पल उस भगवान को, अपने हृदय को वृंदावन बनाया और अपने हृदय में उस मां के बिहारी को, उस कृष्ण को, उस राम को, उस नारायण को प्रकट किया। जैसे बताया कि किसी का अंत समय आए तो उसके कक्ष में ये सारी व्यवस्थाएं करो उसके उद्धार के लिए। जब संतों का भी शरीर बुजुर्ग हो जाता है, जो उनके शिष्य सेवा करते हैं, तो शिष्य सेवा करते हैं और संतों को तो कोई ना कोई उनका शिष्य जब कोई भी प्रोग्राम रखता है तो बुलाता है बड़े संतों को कि गुरुदेव आओ आशीर्वाद दो। ऐसे ही संत का शरीर बुजुर्ग हो गया, कोई दूर का शिष्य दिल्ली का वृंदावन उन्हें बुलाने गया कि महाराज फलानी तारीख को प्रोग्राम है और आपके बिना प्रोग्राम शुरू नहीं करूंगा। भगवान गुरुदेव का बड़ा प्रिय शिष्य और जो गुरुदेव की सेवा में रहते थे वो कहने लगे महाराज आप वृंदावन को छोड़कर मत जाना, वृंदावन को छोड़कर मत जाना। क्योंकि जो सेवा करते थे उनके मन में डर था कि महाराज दिल्ली तक गए और दिल्ली तक जाने में कहीं प्राण निकल गए तो अंत समय में वृंदावन छूट जाएगा। अब गुरुदेव को यह बात तो कह नहीं सकते, गुरुदेव प्राण छूट गए तो। कहने लगे गुरुदेव समझा करो मत जाओ। गुरुदेव तो गुरुदेव, वो समझ गए शिष्यों के मन में क्या है। अरे तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, अरे हमने हमारे आराध्य का इतना नाम लिया है कि हम कहीं भी होंगे, चाहे वृंदावन में, चाहे विदेश में, चाहे दिल्ली में, चाहे कहीं हरियाणा में, चाहे पंजाब में। अंत समय में हमने भगवान का इतना नाम लिया है कि अंत समय में ठाकुर श्री नारायण जहां भी मेरे प्राण निकलेंगे वहीं वृंदावन प्रकट कर देंगे। यह भगवान की नाम की महिमा है। तो बताया गया उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान के लिए नाना प्रकार से उनका श्राद्ध कर्म संस्कार आदि तर्पण आदि तो करें, लेकिन साथ के साथ भजन करके उनको समर्पित करें जिससे उनका उद्धार हो जाए। गया जी की बड़ी महिमा बताई गई कि जीवन में एक बार तो कम से कम जाकर गया में जाकर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म तर्पण आदि पिंडदान आदि करें। श्री सुजी महाराज से पूछा कि गया की इतनी महिमा क्यों है, गया में जाकर तर्पण आदि पिंडदान आदि करने से, श्राद्ध कर्म संस्कार आदि करने से पितरों का उद्धार क्यों हो जाता है, वहां की महिमा इतनी अनंत क्यों है, यही कारण हम आपसे जानना चाहते हैं। तो कहने लगे कि एक समय की बात है, ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे, ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे तो क्या हुआ, सृष्टि करते 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 उनकी सृष्टि में एक गयासुर नाम का असुर पैदा हो गया। गयासुर, अब वो था तो असुर,
लेकिन उसके मन में पाप नहीं था। उसको धर्म कार्य करने में बड़ा आनंद आता था। असुर योनि में तो पैदा हुआ, लेकिन आचरण उसका धर्म का था, भगवान के नाम को लेता। एक दिन उसने अपना मन बनाया कि मैंने दुनिया का भला करना चाहिए, लेकिन दुनिया का भला कैसे होगा? चारों तरफ पाप ही पाप हैं, लोग रोते हैं, बिलखते हैं, मैं क्या करूं? उसने सोचा क्यों ना मैं भगवान की तपस्या करूं। यही सब सोचकर उसने भगवान नारायण की तपस्या को प्रारंभ कर दिया और सुंदर आसन लगाकर भगवान नारायण की कठोर तपस्या की। खाना पीना सब भूल गया, धूप छांव सब भूल गया, रात दिन सुबह शाम लगातार। जब हजारों वर्ष तक उसकी यह तपस्या चलती रही तो तपस्या का फल क्या हुआ? भगवान नारायण एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री नारायण उस गयासुर के सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहने लगे कि हे गयासुर, वरदान मांगो। अरे मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम क्या मांगना चाहते हो, मांगो। गयासुर भगवान नारायण के दर्शन करके गदगद हो गया, भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति की, प्रार्थना की और मानो आज उसका जीवन सफल हो गया हो। भगवान कहने लगे कि वरदान मांगो। कहने लगा कि भगवान मुझे तो ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो। कैसा? अरे जैसे आपको देखते ही लोगों के पाप खत्म हो जाते हैं। अरे जो आपके दर्शन कर ले उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और बड़ा सा बड़ा पुण्य आत्मा वो बन जाता है। मुझे भी ऐसा ही आशीर्वाद दो। आपका अंश या आपकी कोई शक्ति मेरे अंदर समा जाए और जो मुझे देखे उसका उद्धार हो जाए, जो मेरा दर्शन करे उसके सारे पाप नष्ट हो जाए। अब भगवान ने सोचा कि इतनी कठोर तपस्या की है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। अब गयासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। अब सोचने लगा लोग इतने दुखी होते हैं, मैं सबके दुख काट दूंगा। अब वो क्या करता? पहले तो एक जगह बैठा रहता, लोग कोई जैसे ही उसके सामने से कोई निकलता, जैसे ही उसके कोई दर्शन कर लेता, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। जैसे ही पाप नष्ट हो जाते उनको पुण्य मिलने लगता, उनको फायदा होने लगता। काम में, व्यापार में, घर में, हर चीज में फायदा। सारे पाप नष्ट हो गए। अब गयासुर सोचने लगा एक दिन बैठा बैठा, अरे मैं यहां बैठा रहता हूं, मैं जब बैठा रहता हूं कोई 10-20 लोग ही मेरे सामने से जाते हैं, 10-20 लोगों का ही उद्धार होता है। अगर मैं सारे नगर में घूमूंगा, अगर मैं सारी पृथ्वी पर घूमूंगा और हजारों लोग मुझे देखेंगे और हजारों लोगों का उद्धार रोज हो जाएगा। अरे भैया, इतना सुंदर विचार उसके मन में आया। अब जब तक वो आसन लगाकर बैठा था, जब तक तो धर्मराज जी चुप बैठे थे। अब जैसे ही उसने घूमना शुरू किया, भ्रमण शुरू किया, अब तो सारे शहर वालों के पाप काट दिए। अपने शहर वालों के काटे, पड़ोसी गांव के काटे, राज्य के काटे। अब तो घूम घूम के सारे देश के पाप काट दिए और जब कोई पापी नहीं बचा तो सारा नरक बंद हो गया। जैसे ही नरक में आना लोगों का बंद हुआ, अब क्या होता क्या देखो, कोई चोरी करता, डकैती करता, खून करता, हत्या करता और जाकर गयासुर के सामने खड़ा हो जाता, अरे भैया प्रणाम। और जैसे प्रणाम किया, गयासुर के दर्शन किए तो पाप लेकिन नष्ट हो गया। धर्मराज जी बड़े चक्कर में पड़ गए। अरे भैया ये क्या हो रहा है? अगर ऐसे ही होता रहा तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो धर्मराज के द्वार पर पहुंच गया। चित्रगुप्त ने कहा कि इसने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, चोरी, डकैती, लूट पाट, मांस, मदिरा सबका सेवन किया, सब कुछ किया।
और वो क्या कहता है, सीना चौड़ाकर सब कुछ किया लेकिन अंत में गयासुर के दर्शन किए, अब बताओ मैं कहां जाऊंगा। चित्रगुप्त ने अपना मत्था पकड़ लिया, अरे गयासुर के दर्शन कर लिया तो ये नरक में कैसे जाएगा, क्योंकि भगवान नारायण का वरदान है। ऐसे कर करके सारा नरक खाली हो गया, नरक का कार्य चौपट हो गया, और चौपट हो गया तो धर्मराज को बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया। धर्मराज जी दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी ये क्या हो रहा है, अरे आपने जो मुझे काम दिया वो काम तो चल ही नहीं पा रहा, कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा, ना कोई आ रहा, ना मैं किसी को दंड दे रहा, और नरक की सारी मशीनें फेल हो गई। जो आग फेंकती थी उसने आग फेंकना बंद कर दिया, जो पानी और बर्फ फेंकती थी उसने पानी बर्फ फेंकना बंद कर दिया, जो तलवारें चलती थी अपने आप चलनी बंद हो गई, वैतरणी नदी भी सूखने लगी। क्या किया जाए, क्या हुआ? अरे गयासुर को वरदान मिला है, उसके दर्शन करते ही पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आप कहो तो मैं उससे जाकर लड़ाई कर लूं और लड़ाई में जाकर उसको हरा दूं और हराकर उसे मार दूं, और मार दूंगा तो मेरा नरक फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग तो सुधरने वाले नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तू जाएगा, लड़ाई करेगा, और वो नारायण का भगत है। अरे तू उससे युद्ध करेगा तो इसका मतलब यह है कि नारायण भगवान से युद्ध, और क्या नारायण भगवान से युद्ध करने की तेरी सामर्थ्य है? तो आप कोई योजना बनाओ, क्या किया जाए। भगवान नारायण का वरदान मिला है, ना इसे मार सकते ना इसका कुछ कर सकते, ये घूम घूम कर लोगों का उद्धार करता है, इसका घूमना बंद करना चाहिए। ये कैसे होगा? ये एक जगह पर बैठ जाएगा, कोई 10-20 ही मिलने आएंगे, हजारों लोग तो आएंगे नहीं। क्या किया जाए? ब्रह्मा जी एक दिन गयासुर के पास गए और कहने लगे, गयासुर तू भगवान नारायण का बहुत बड़ा भगत है, और भैया हम एक धर्म का कार्य करना चाहते हैं। तो कहने लगे, ब्रह्मा जी बताओ क्या हम चाहते हैं कि सभी देवता तेरी पीठ पर बैठकर हवन करें, यज्ञ करें, धर्म का कार्य करें, क्योंकि तू बड़ा बलवान है, तेरा सारा शरीर में कहीं भी पाप नहीं है, और इतने पुण्य आत्मा के ऊपर हम यज्ञ करना चाहते हैं। अब गयासुर ने कहा कि ब्रह्मा जी इतनी अच्छी बात, इसमें पूछना क्या, आओ और यज्ञ करो। और ब्रह्मा जी ने सारे देवी देवता बुला लिए, गंधर्व किन्नर देवी देवता 33 कोटि प्रकार के, वो चारों दिशाओं से आ रहे हैं, और गयासुर की पीठ पर बैठ गए सारे के सारे। इतने देवी देवता गयासुर की पीठ पर बैठ गए, फिर भी गयासुर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और वैसे के वैसा ही चलता रहा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम सबके बाहर से ये दब जाएगा, वहीं रुक जाएगा, और वो तो भगवान नारायण का भगत ठहरा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी युक्ति तो फेल हो गई, अब क्या किया जाए? अरे इसने जिसकी तपस्या की उनको बुलाओ, जब ही काम बनेगा। अब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण को मन ही मन प्रार्थना की, ये नारायण भगवान रक्षा करो, उद्धार करो। जब सभी देवी देवताओं ने मिलकर प्रार्थना करी तो नारायण भगवान ने आना पड़ा, और जैसे ही भगवान नारायण उस गयासुर की पीठ पर आकर विराजमान हुए तो गयासुर समझ गया कि देवता क्या चाहते हैं, नारायण भगवान को क्यों बुलाया है, और मैं अपने इष्ट का, मैं अपने आराध्य का अपमान नहीं होने दूंगा। और गयासुर वहीं रुक गया। सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हुए। भगवान नारायण कहने लगे कि जिस इच्छा को धारण करके सबने ये कार्य किया, तूने उनकी वो इच्छा पूरी कर दी। तू एक स्थान पर अचल हो गया, अब तू चल नहीं सकता, और मैं तेरी इस भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। मांग क्या, वरदान मांगना चाहता है। तो गयासुर ने कहा कि हे भगवान, जहां मैं ठहरा हूं, मेरा शरीर यहां एक शिला के रूप में बन जाए, और सभी देवी देवताओं का यहां वास हो,
और सभी देवी देवताओं का वास होगा तो ये एक तीर्थ बन जाएगा। और जब यह तीर्थ बन जाएगा तो मैं यही चाहता हूं कि मनुष्य जो अपने जीवन में नाना प्रकार के पुण्य तथा पाप करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अपने प्राणों को छोड़कर चला गया है और उसका सगा संबंधी, कोई पुत्र, कोई भी उसके परिवार का सदस्य यहां आकर उसके लिए तर्पण, श्राद्ध कर्म, पिंड दान आदि करेगा तो आप उसे मुक्त कर दोगे, उसका उद्धार कर दोगे। मैं यही वरदान पाना चाहता हूं। भगवान नारायण ने कहा ऐसा ही होगा और उसी गयासुर के नाम से तीर्थ गया बन गया। बिहार में बड़ा ही सुंदर तीर्थ गया, जहां भगवान के चरणों के निशान आज भी स्थापित है, जहां भगवान के चरणों के पास ही, उस अक्षय वृक्ष के पास ही, फल्गु नदी के किनारे पर ही सभी पितरों के तर्पण आदि, पिंडदान आदि करवाए जाते हैं। और एक बार भी व्यक्ति वहां अगर पिंडदान हो जाए सच्चे मन से, सच्ची भावना से, तो उसका उद्धार हो जाता है। ऐसी गयासुर की तथा भगवान नारायण की कृपा से गया तीर्थ बना, जहां भगवान के चरण है, जहां गया को भगवान के चरण माना गया। और तो और अब किसी ने आकर कहा कि हे गयासुर, रोज रोज तो कोई तेरे पास नहीं आ पाएगा, तो ऐसा भी कोई उपाय बता दो कि घर से ही ऐसी कोई पूजा हो जाए जिससे यहां आने का फल लग जाए। किसी ने गयासुर से कहा, भाई कोई असमर्थ है, बिल्कुल ही नहीं आ सकता, तो ऐसा कोई उपाय कि सच्चे मन से वहां तेरा नाम ले ले, भगवान नारायण का नाम ले ले, तो यहां की हुई पूजा उसे घर पर ही फल मिल जाए। तो गयासुर ने बड़ा विचार किया, विचार करके क्या कहा कि जो गौ माता है और गौ माता का जो मुख है, जो गौ माता का मुख है वो साक्षात गया तीर्थ है। गाय माता के मुख को साक्षात गया तीर्थ बताया गया। जो भी अपने पितरों के नाम से 2 रोटी भी गाय के मुख में सच्ची भावना से रख देगा, उसे गया का फल घर बैठे बैठे ही मिल जाएगा। ऐसी गयासुर ने भगवान नारायण ने कृपा करी, जिससे आज भी बंधनों में पड़े हुए, प्रेत बाधाओं में पड़े हुए, पिशाच आदि, ब्रह्म राक्षस आदि योनियों में भटके हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। तो बताया गया, जीवन में जो व्यक्ति पाप करता है वो प्रेत बनता है और नाना प्रकार की नरक यातनाओं को भोगता है, और कभी कभी तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाए तो इस पृथ्वी पर ही प्रेत बनकर इधर उधर भटकता रहता है। और जो व्यक्ति पुण्य करता है वो क्या बनता है? जैसे पाप करने वाला प्रेत बनता है, वैसे ही पुण्य करने वाला देवता बनता है। जो अपने जीवन में अपने पुण्यों से समस्त पापों को नष्ट कर देता है और पुण्यों के भंडार भर देता है, वो जाकर देवता बनता है। और जब तक वो देवता बना रहता है स्वर्ग में, जब तक उसके पुण्यों का भंडार भरता रहता है। जैसे ही स्वर्ग का एक एक दिन निकलता है, वैसे ही उसका पुण्य धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। जैसे मानो आप कोई तीर्थ यात्रा करने गए, अब तीर्थ यात्रा करने गए तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? मान लो आप वस्त्र भी ना लेकर जाओ, जो पहन कर गए वही ले गए। आप कुछ खाने को भी ना लेकर जाओ, लेकिन ऐसी कौन सी वस्तु है जो ना लेकर जाओगे तो वहां गुजारा नहीं हो सकता? क्या? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। अरे पैसों के बिना तो कहीं गुजारा नहीं है। आप खाली हाथ कहीं भी चले जाओ, लेकिन आपके हाथ में 1 लाख की गड्डी, 10,000 की गड्डी है, तो वहीं भोजन प्रकट हो जाएगा। भाई बढ़िया होटल में जाओगे, ढाबे पर जाओगे, खाओगे, और उसी होटल वाले को कहोगे मेरे लिए इतने मीटर की इतनी साड़ी लिया, और कोई सूट लिया, कोई टी शर्ट लिया, कोई पजामा लिया, गुजारा हो जाएगा? पैसों की गड्डी पास होनी चाहिए। तो बताया उसी प्रकार से आप उस तीर्थ में जब तक ही रुक पाओगे जब तक आपके पास वो पैसा है।
जैसे ही वो पैसा खत्म हुआ, आपका घूमना फिरना बंद हुआ और वापस घर लौट आओगे। उसी प्रकार से जब तक आपके पुण्यों का भंडार भरा हुआ है, जब तक आप स्वर्ग में रुक पाओगे। जैसे ही वो पुण्यों का भंडार कम होना शुरू होगा, वैसे ही आप दोबारा पृथ्वी पर धकेल दिए जाओगे। तो बताया गया, जो अपने जीवन में आपने बहुत सी कथाओं में सुना, जैसे कि राजा बलि की कथा में सुना, शुक्राचार्य ने बताया कि तुम स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लो, देवताओं के पास अभी शक्ति नहीं है। और राजा बलि ने देवताओं से युद्ध किया, युद्ध में सभी देवताओं को हरा दिया और हराने के बाद स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। लेकिन शुक्राचार्य ने क्या कहा, बलि तुम सोच रहे हो कि सदा सदा के लिए स्वर्ग तुम्हारा हो गया, तो ये होने वाला नहीं है। अरे आज तुमने देवताओं को हराया, कल देवता आएंगे तुम्हें हरा देंगे। भाई आज तुमने उसका राज्य छीन लिया, कल वो शक्तिशाली होकर आएंगे, तुम्हारा राज्य छीन लेंगे। तो बलि ने कहा, ऐसा कोई उपाय बताओ कि ये सदा सदा के लिए मेरा हो जाए, मुझसे कोई छीन ना सके। तो राजा बलि को शुक्राचार्य ने बताया कि 100 अश्वमेध यज्ञ कर, क्योंकि 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बन जाता है। और तू इंद्र बन गया तो तुझसे कोई स्वर्ग ले ही नहीं सकता, राजा तो तू ही होगा देवताओं का। उसने कहा, आपने तो बड़ी सुंदर बात बताई, 99 यज्ञ कर दिए, लेकिन 100वें यज्ञ जब कर रहा था, आप सब जानते हो कि वामन भगवान आ गए और सब कुछ लेकर चले गए। लेकिन फिर भी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब उसने सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया, तो कहने लगे, जिस इच्छा से तू यज्ञ कर रहा था, वह इच्छा तेरी अगले जन्म में पूरी होगी। जब अगला युग आएगा, उस युग में तू ही इंद्र बनेगा। तो क्या इसका अर्थ कि जो बहुत सारे पुण्यों को करता है वो देवता बनता है, और जो उससे भी ज्यादा सैकड़ों हजार पुण्यों को करता है वो इंद्र बनता है। राजा नहुष हुए, राजा नहुष को पता लग गया कि 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो मैं इंद्र बन जाऊंगा। अब उसने क्या किया, उसने भैया बड़े बड़े ब्राह्मणों को नियुक्त किया, बड़े बड़े विद्वानों को नियुक्त किया, और भैया कहीं वेद पाठ हो रहा है, कहीं शास्त्रों के, और कहीं गीता के, कहीं भागवत के, कहीं रामायण के, और नाना प्रकार के धर्म कार्य अनुष्ठान यज्ञ आदि हो रहे हैं। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आया कि राजा नहुष ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर दिए। देवताओं ने नाना प्रकार की अड़चने पैदा करी, लेकिन वो अड़चने सफल नहीं हो पाई। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। अब जैसे ही कर लिए तो वो क्या बना, इंद्र बना। अब इंद्र जी जो पुराने इंद्र थे, उनको गद्दी से उतार दिया गया। अब गद्दी से गद्दी वाला जल्दी से उतरना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी विपक्ष वालों ने उतार दिया, क्योंकि उसकी वोटिंग ज्यादा थी राजा नहुष की। अब वोटिंग में जीत गया, सर्व तरफ से जीत गया, लेकिन हुआ क्या, इंद्र बनकर सिंहासन पर बैठ गया और राजपाट को चलाने लगा। लेकिन जैसे ही पुराने इंद्र की पत्नी शची उस सभा में आई, सभा में जैसे ही आई, सभा में आते ही जो राजा नहुष था, इंद्र बनकर बैठा था, पत्नी इंद्र की पत्नी को देखते ही उसका मन चलायमान हो गया। देखो, अपने आप को रोक नहीं पाया, इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया, इतना धर्म पुण्य करने के बाद भी। इसलिए कहते हैं इंद्रियां बड़ी निष्ठुर है, ये बस में नहीं होती, और जिसके ये बस में हो गई तो उसने तो संसार को जीत लिया। अब राजा नहुष का मन चलायमान हो गया और इंद्र की पत्नी को खींचकर अपने साथ आसन पर बिठा लिया, और शची ने धमकाया। शची ने धमकाया कि तुम इतने धर्म करने के बाद इस आसन पर आकर विराजमान हुए, और इस आसन पर बैठकर तुम्हारा मन चलायमान हो गया। अरे दुष्ट, अरे पापी, तू कैसा धर्मात्मा है। और देखते ही देखते शची ने श्राप दे दिया, अरे जिस नजर से तूने मुझे देखा है, तू जाकर दोबारा पृथ्वी पर गिर जा। हजारों सालों तक यज्ञ किए, धर्म किया, पुण्य किया, इतनी मुश्किल से जाकर इंद्र बना,
और 1 सेकंड में वापस फिर से पृथ्वी पर आ गए। तो कहने लगे कि पाप मनुष्य को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे आप कितने भी पुण्य कर लो, लेकिन फिर भी पाप दौड़ा दौड़ा आता है कि किसी भी प्रकार से इसे पकड़ लूं, इसे जकड़ लूं, मेरी चुंगल से कहीं ये बच ना जाए। जैसे एक भेड़िया जैसे कोई छोटे शिकार को देखता है, झपट लेता है कि कहीं भी ये भाग ना जाए, अगर ये भाग गया तो मेरी भूख कैसे मिटेगी। वैसे ही पाप मनुष्य के पीछे पीछे दौड़ता है कि कहीं से भी इसे घेर लूं। तो कहने लगे, हे गरुड़, मन को नियंत्रण करना ही सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा धर्म है, हमारी इंद्रियों को वश में करना। कहने लगे कि पितरों के लिए सुंदर भोजन बनाएं, पितरों के लिए सुंदर भोजन बनाएं, भोजन की व्यवस्था करें और किसी अच्छे से ब्राह्मण को नियुक्त करें। अब ब्राह्मण के भी नियम बताए गए, कैसा ब्राह्मण हो। ऐसा ब्राह्मण मिल जाए तो सबसे बढ़िया, और नहीं मिले तो क्या ही कहना। तो सबसे पहले तो मेन जो बात बताई गई कि वो किसी भी प्रकार से मांस भक्षण ना करता हो, किसी भी इस प्रकार की वस्तुओं को ना खाता हो जो भगवान के ना चढ़े, मदिरा आदि का पान ना करता हो। और बताया गया इस पितृपक्ष में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति ने मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, नहीं तो पितृलोक में बैठे हुए उन पितरों को वो मदिरा पिलाई जाती है कि देख तेरा परिवार वाला, तेरा वंश क्या पी रहा है, और मदिरा पिलाकर उन्हें नरक में धक्का मार दिया जाता है, जिस नरक से उनका कभी छुटकारा नहीं होता। तो बताया गया खुद तो नियमों का पालन करें और ऐसा ही सुंदर कोई नियुक्त ब्राह्मण करें। बहुत से नियम बताए गए, वेद पाठी हो, भगवान की पूजा पाठ करने वाला हो, शिखा आदि को रखने वाला हो, यज्ञोपवीत धारण हो, पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने वाला हो। और तो और बताया गया पितृपक्ष में सभी ने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पति पत्नी ने भी उन सभी बातों का त्याग कर देना चाहिए और बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी नियम टूट जाता है तो उनके पितृ फूट फूट कर रोते हैं। इन 16 दिनों के बड़े नियम बताए गए। कोई भी ब्राह्मण ऐसा ना हो जिसने आजकल जैसे विवाह हो रहे हैं वैसा विवाह किया हो, भागकर विवाह किया हो, कोई मन पसंद से किया हो, ऐसा ना हो। ऐसा ब्राह्मण भी ना हो जो दुकान चलाता हो, व्यापार करता हो। जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई सुनार का काम करता है, कोई ब्राह्मण है, कोई अपने व्यापार दुकान आदि का काम करता है, कोई ब्राह्मण है, कोई कपड़े सिलता है, कोई ब्राह्मण है, मतलब ब्राह्मण तब के कर्म को छोड़कर दूसरा कर्म करता है। तो गरुड़ पुराण में तो इतने ऐसे ऐसे कठोर नियम बताए गए, लेकिन आजकल समय के अनुसार की बात है, ब्राह्मण भी अपने कर्म को छोड़ रहे हैं, क्योंकि बेचारे ब्राह्मण कर्म में रखा ही क्या है, बेचारों ने घर चलाना भी जरूरी है और ब्राह्मणों को मिलता है क्या है। इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, रसोई आदि, तो इन सब बातों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो बताया गया जो इस प्रकार से नियमों का पालन करते हैं, पितृ उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनके भंडार भर देते हैं। तो बताया गया इस प्रकार से सुंदर पितरों को पितरों के लिए भोजन बनाएं, भोजन कराएं तथा धूमधाम से इस पितृ पक्ष में कोशिश करें कि आप कहीं बाहर ना जाएं। कोई भी काम आ जाए 16 दिनों तक अपने घर में रहने ही की कोशिश करें, क्योंकि पितृ समझते हैं मानो आपके घर पर कोई मेहमान आया,
आपके घर पर कोई मेहमान आया और उस मेहमान को छोड़कर आप अपने काम चले गए, तो उसका मन कितना दुखी होगा। तो बताया गया सब 16 दिनों में पितृ हमारे घर में आकर निवास करते हैं, तो घर में ही रहने की कोशिश करें, कहीं बाहर जाने का प्रयास ना करें। इससे पितृ हमारे बड़े प्रसन्न होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे हमारे सारे प्रकार का कष्ट, संकट, पीड़ा आदि, दुख, दरिद्र आदि पितृ देवता हर लेते हैं और स्वामी आर्यमा से, विश्व देवा से आदि से प्रार्थना करके अपने वंश का, अपनी संतान का उद्धार करवाते हैं। जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारे पितरों का उद्धार हो जाए, वैसे हमारे पितृ भी चाहते हैं हमारी पीढ़ी का, हमारे वंश का, हमारे परिवार का उद्धार हो जाए। क्योंकि कोई भी माता पिता अपने संतान को दुखी नहीं देखना चाहता। अगर किसी प्रकार से भी उसके घर में कष्ट भी होता है तो तुमसे ज्यादा कष्ट पितरों ने भोगना पड़ता है। पितृ आपके कष्ट भोगते हैं, इसीलिए आप पर कोई ना कोई संकट आता है। वो आपसे अपनी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं कि मेरी मुक्ति करवाओ, मेरे लिए कोई कर्म करो। अगर तुम मेरे लिए कोई कर्म कर दोगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, और मैं मुक्त हो गया तो तुम भी सारे संकटों से, दुखों से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार से इन 16 दिनों में पूर्ण रूप से अपने आप को पितरों के चरणों में ही समर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार से भगवान नारायण ने श्री गरुड़ जी महाराज के पूछने पर और श्री सुत जी महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों के पूछने पर ये विघ्न ना आए, नंदी मुख श्राद्ध आदि सुंदर ब्राह्मण का नियुक्त करना तथा रजस्वला स्त्री को अपने आप को इन कार्यों से दूर रखना तथा गया की महिमा के बारे में, तथा बहुत पुण्य करने के बाद भी मन में थोड़ा सा भी पाप आ गया तो राजा नहुष की तरह सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से श्री सुत जी महाराज ने शौनकादिक 88,000 ऋषियों को बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई। बोलिए नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदा।